स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने इंडिया के वॉरेन बफेट, जैसे हमारे राकेश सर थे ऐसे ही आशीष कचोलिया सर, जिनका पोर्टफोलियो अप्रोक्स 24,000 करोड़ अराउंड है, उसने हाल ही में 8 नए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो आप उसकी हिस्ट्री देखो तो जब भी एंकर इन्वेस्टर खरीदते हैं तो जनरली आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छे पैसे बनते हैं। तो हमें अपनी अड्डा पे रखना है, ऐसा नहीं कि उसने खरीदा है तो खरीद लो। मेरा काम है आपके सामने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मार्केट में रहना है, मार्केट में पैसे कमाना है, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम हमें अपडेट रहना चाहिए। उस पेज पे सर ने कौन कौन से 8 शेयर की खरीदारी की है वो आपके सामने लेके आया हूं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 शेयर की सर ने यहाँ पे खरीदारी कर दी है। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, आशीष कचोलिया सर, जिनने द बिग वेल ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट जस्ट मेड सम बिग इन न्यू एडिशन टू द हिज पोर्टफोलियो, ये सब यहाँ पे दिया है। बाकी सब डिटेल दी है अकॉर्डिंग टू trendline.com के हिसाब से 48 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, और सॉरी 24,000 नहीं, 2,452 करोड़ का, मींस के अप्रोक्स 2,500 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अराउंड डिफरेंट हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। उस बीच में यहाँ पे 8 नए स्टॉक में यहाँ सर ने खरीदारी कर दी है। तो 8 स्टॉक कौन से, वन बाय वन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट, नमन इन स्टोर लिमिटेड, 2010 में कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। रिटेल फर्नीचर फिटिंग कंपनी प्रोवाइडिंग रिटेल सॉल्यूशन टू वेरियस इंडस्ट्री एंड रिटेल आउटलेट। मार्केट कैप देखो तो छोटा, जनरली ये लोग छोटी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 112 करोड़, इसलिए रिस्की होते। तो हमें सोच समझ के अपना रिस्क एप्टीट्यूड पहले देखना चाहिए, बाद में ही खरीदना चाहिए। सबका रिस्क एप्टीट्यूड सेम नहीं होता है, रिस्क एबिलिटी डिफरेंट होती है। छोटे इन्वेस्टर हो तो छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटी कंपनी में छोटा ही इन्वेस्टमेंट करो। कंपनी कामकाज क्या, फॉर ऑफिस, ब्यूटी सैलून, किचन, इस सब के लिए फर्नीचर ऐसा कुछ बना रही है। आशीष सर ने यहाँ पे 8.3% जितना स्टेक यहाँ पे खरीदा है। 10,79,000 शेयर की खरीदारी की, जो रुपीस के टर्म में बोले तो 9.3 करोड़। कंपनी ने रिसेंट पास बिग ड्रॉप इन द प्रमोटर होल्डिंग फ्रॉम 73% से लेके 58.93% एंडिंग मार्च 25, मीन्स के यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग घटी है। मगर देखे तो FI 0.96 से हो गए 1.26 बिटवीन अक्टूबर टू मार्च 25। ये सब यहाँ पे डिटेल दिए। प्रमोटर ने बेचा है मगर FI ने खरीदा और सर ने भी खरीदा है। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल देखे तो वी कैन फाइंड दैट यहाँ पे दिए हाफ ईयरली रिजल्ट अकॉर्डिंग टू विच सेल्स 121% लास्ट 3 फाइनेंशियल बिटवीन फाइनेंशियल 22 से लेके 25 तक। अब until 2024 already recorded about 66 करोड़ in sales, मींस के सेल्स में 3 years में 121% इतना बढ़ावा हुआ है। इसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स देखे तो यहाँ पे नमन इन स्टोर की 1 करोड़ इन फाइनेंशियल 21 थी, वहां से जंप हो गए 21 करोड़ इन 24। कंपाउंडिंग ग्रोथ देखे तो 175%। तो देखो तो प्रॉफिट सेल्स में दोनों में ग्रोथ है। हाँ, एक माइनस पॉइंट है कि प्रमोटर ने बेचा है मगर खरीदा किसने वो भी देखना चाहिए। तो खरीदा तो डेफिनेटली यहाँ पे FI ने है, तो अच्छी बात है। एंकर इन्वेस्टर ने खरीदा, अभी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट यहाँ फाइनेंशियल 21 से 24 का 0 to 9 करोड़ हुआ, 525% यहाँ पे बढ़ा। स्टॉक का चार्ट देखे तो आप देखो, ये डरावना चार्ट होता है, पहले ऊपर जाता है, नीचे नीचे नीचे। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमने देखना है, ऐसा नहीं है कि भाई खरीद लो। ये स्टॉक ऐसे नहीं, मान लो कि बजाज फाइनेंस तो ऐसे ऐसे धीरे 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 ऊपर, थोड़ा धीरे ऐसे जाता है, मगर ये सब स्टॉक जस्ट एग्जांपल था। ये सब स्टॉक पहले ऐसे ऐसे और यहाँ से जंप भी दे सकते हैं, श्योरिटी नहीं मगर जंप भी दे सकते हैं। तो इस स्टॉक में यहाँ पे डरावना पिक्चर आपके सामने क्रिएट होता है। ये सब स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी में ऐसी तो बात, आपको झेलना पड़ेगा रिस्क, तभी तो रिटर्न मिलेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ, छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट। ROC ROE देखे तो 31% और 15% मीडियन है यहाँ पे कंपनी का। नमन स्टोर इन मेक 31 ऑन ओवर 100 स्पेंड इन ऑन द कैपिटल। ये सब जो अर्निंग कर रहा है उसकी बात की है। अभी 14 के पी में ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री देखे तो 31 और कंपनी का इंडस्ट्री मीडियन देखे तो 25। तो देखिए तो इंडस्ट्री मीडियन से इंडस्ट्री पी से
सबसे अभी हाफ प्राइस में मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी रिसेंटली अपना बिजनेस एक्सपांड करे जा रही है, पेनिट्रेटिंग एक्सपोर्ट मार्केट, ऑल्सो फॉर इनटू एयरपोर्ट सेगमेंट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 18+ स्मोकिंग लॉन्जेस, इट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ब्यूटीज ऑफ एट द एयरपोर्ट। ये सब यहाँ पे बेनिफिट है। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड कौन सा है? इन्फिनियम फार्मा कैप लिमिटेड। यहाँ पे भी सर ने खरीदारी करी है, 474 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी है। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ऑफ डेरिवेटिव एपीआई सबके कामकाज कर रही है। 4.6% यहाँ पे स्टेक खरीदा, और इन टर्म्स ऑफ शेयर की बात करें तो 7,20,000, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो 22 करोड़ की शेयर की खरीदारी की। यहाँ पे भी देखें तो फाइनेंशियल 21 से 24 में 24% सेल्स में ग्रोथ हुआ है। हाफ ईयरली अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वार्टर सितंबर 24 सेल्स वर 83 करोड़। एबिडिटा देखें तो 335 से लेके 19, यहाँ पे एबिडिटा फ्रॉम 33.5 से लेकर 19 करोड़ इन फाइनेंशियल 24, एंड फॉर द पीरियड अप टू सितंबर 8 करोड़। ये सब अच्छे डेटा है। यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट देखे तो जंप हुआ 61%, 3 करोड़ था 21 में, वहां से 12 करोड़ हो गया, अच्छी बात है। कंपनी लिस्ट हुई थी 23 में 90 रुपीज अराउंड, वहां से 304 पर पहुंच गई 2025 में, ऑलमोस्ट 240% रिटर्न दिया। इसका भी चार्ट देखो फ्रेंड, ये सब छोटी कंपनी के चार्ट ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, थॉमस स्कॉट इंडिया, 2.4% स्टेक खरीदा है यहाँ पे सर ने। अप्रोक्स 3,07,539 शेयर, अप्रोक्स 10 करोड़ के। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, यहां पे भी सर ने खरीदारी की है। यहां पे खरीदा है 1.2% स्टेक, 74,433, अप्रोक्स 10 करोड़ की खरीदारी। नेक्स्ट देखे तो सर ने 5.1% स्टॉक खरीदा है क्वालिटेक लैब्स में, अप्रोक्स 5,605 शेयर, अप्रोक्स 16 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो जेटेक, यहां पे भी खरीदारी की 3.5% की, और देखे तो 31 करोड़ की खरीदारी की है, अप्रोक्स नंबर ऑफ शेयर 5 लाख। नेक्स्ट, C2C एडवांस सिस्टम, यहां पे भी खरीदारी की है 2.6% स्टेक की, 4,31,000 शेयर और 18 करोड़ वैल्यू में। लास्ट वाली नई कंपनी है आईपीओ, क्वाड्रेट फर्नीचर टेक, 1.9% स्टेक की खरीदारी की, अमाउंट देखे तो 7,65,000 और नंबर ऑफ शेयर देखे तो और वैल्यू देखे तो 35.3 करोड़। तो ओवरऑल देखे तो फ्रेंड यहाँ पे 8 स्टॉक में सर ने अच्छी खासी खरीदारी कर दी। और जब भी सर खरीदारी करते हैं, जब भी इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं जो एक इन्वेस्टर होते हैं, तो आने वाले दिनों में जनरली तो ऐसा हुआ ही है कि अच्छे पैसे बनते हैं, मगर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। ये लोग की कैपेसिटी, रिस्क की कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात, कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, नहीं बनता है तो लोग वेट भी कर लेते हैं, मगर हमारा क्या होता है, थोड़ा टाइम पैसा नहीं बनेगा तो हम बेच के चले जाएंगे। जब कई लोग यहाँ पे देखे तो बजाज फाइनेंस में थक गए, अभी देखे तो बजाज फाइनेंस 9,600 में मिल रहा है। एक स्टॉक की बात नहीं, मैं कई सारे स्टॉक की बात करूं, मैंने कई सारे स्टॉक की वीडियो बनाए। रिलायंस की वीडियो बनाई थी जब 1100 में चल रहा था, अभी 1400 रुपया चल रहा है। तो हमें पेशेंस होना चाहिए, वो हमें नहीं होता है, इस लोग में है, तभी तो इतने बड़े इन्वेस्टर बने। तो रेटर को यहाँ से सीखने की चीज है कि अच्छे स्टॉक ये लोग खरीदते तो एटलीस्ट उसके डेटा देखो, और ऐसा नहीं कि सब स्टॉक खरीद लो। कोई एक स्टॉक आपकी जो कन्विक्शन में बैठता है, रेशियो में बैठता है, अच्छी पीई में मिल रहा है तो उसको खरीदो। मगर मार्केट कैप देखो, छोटा मार्केट कैप है तो छोटा इन्वेस्टमेंट रखो, माइक्रो है तो माइक्रो जितना इन्वेस्टमेंट रखो, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप जितना। तो ओवरऑल देखे तो आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न भी अच्छी बनेगी, और मार्केट जब गिरेगा तो उतना आपको पेन नहीं होगा। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।